हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ वो 3x अनसेंसर्ड उसको लेकर के बना रही हूँ। एकता कपूर कौन है? एकता कपूर हमारे फौजियों के सामने इसकी क्या औकात है? वो फौजी जो देश की रक्षा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी पत्नियों को लेकर के इतनी गंदी चीज़ें बनाई हैं। उनकी वर्दी जो कि उनके लिए सब कुछ होती है, उसको तुमने फाड़ते हुए दिखाया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक फौजी की पत्नी भी हूँ और एक फौजी की बेटी भी। मुझे ये देख करके लगा कि मुझे भी इसके बारे में ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी भाई बहन एकता कपूर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उन सबके साथ हूँ और मैं खुद एक फौजी की पत्नी का जीवन जी चुकी हूँ। एकता कपूर कौन होती है? हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली, हम लोगों को बताने वाली कि हम कैसे रहते हैं। अरे तुम बनाओ सीरियल, इधर का उधर, उधर का उधर, लव, प्रेम, सेक्स सब दिखाओ। कहाँ मना कर रहे हैं? इतने फालतू फालतू के सीरियल देख देख करके लोगों ने तुम्हारा मन बढ़ा दिया। एकता कपूर, एक एक आदमी औरत का तुम 4-4 बार संबंध दिखाती हो, इसका संबंध उसका, उसका संबंध उससे। यही सब देख देख करके आज की नई पीढ़ी को बिगाड़ रही हो। क्या रहता है तुम्हारी सीरीज में? कहीं चाचा का भतीजी से संबंध है, कहीं मामा का भांजी से है, किसी ड्राइवर का मालकिन से है, किसी नौकर का मालकिन से है। दूर दूर से देखने में ना तुमको लगता है कि सब लोग बड़े ऐशो आराम अय्याशी का जीवन जीते हैं। जाके अंदर कभी रह के देखो, फौजियों की पत्नियां और फौजी कैसे जीवन बिताते हैं, कितना कठिन उनका जीवन होता है। तुम्हारे अंदर तो यही भरा हुआ है, गोबर, सेक्स और लव और ये फलाना ढिमकाना। सीरियल्स में भी यही परोसा, लोगों ने देख देख के तुम्हारा मन बहुत बढ़ा दिया है। तुम्हें लगता है मैं कुछ भी परोस दूंगी, घास भूसा गोबर सब लोग देख लेंगे, मेरा तो बस, मुझे तो पैसे बनाने और कोई लेना देना नहीं मुझे कोई चीज़ से, दुनिया जाए भाड़ में। ऐसे नहीं होता है। जिस देश के आप नागरिक हो उस देश के लिए आपका भी कुछ कर्तव्य होता है। क्या सिखा रहे हो नई पीढ़ी को? क्या सिखा रहे हो ये बताओ? क्या दिखा रहे हो आप कि फौजी लोग ऐसे होते हैं? फौजी की वर्दियों की ये हाल होती है। वर्दी को फाड़ने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? फौजी के लिए वर्दी ही सब कुछ होती है। एक छोटा सा दाग धब्बा भी उस पर लगने नहीं देते हैं वो लोग, समझे? और तुमने वर्दी को फाड़ दिया। एकता कपूर, तुम्हें देश के फौजियों से माफी मांगनी होगी। तुम क्या दिखा रही हो? तुम्हारे ये गंदे गंदे सीरीज, यही सब चीजें देख करके हमारे देश की फौज के बारे में बाहर के देशों में गंदी छवि बन रही है। यही छवि दिखा रही हो तुम कि हमारे देश के नागरिक कोई इज्जत नहीं करते हैं हमारी फौजियों की। हमारे फौजियों के लिए, उनकी पत्नियों के लिए, उनके यूनिफॉर्म की कोई इज्जत नहीं है। वो वर्दी, वो इज्जत, वो बहुत बड़ी इज्जत होती है। सिर्फ फौजियों के लिए नहीं, उनकी पत्नी भी उसको सर आंखों पे रखती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम फौजियों की पत्नियों को बदनाम करने के लिए? मैंने पूरा जीवन एक फौजी की पत्नी का बिताया है और बचपन एक फौजी की बेटी का। मैंने तो तुम्हारी तरह से इस तरह से कहीं नहीं देखा जो तुमने दिखाया। तुम्हारे सीरियल में जो गंदगी है, जो तुम परोसती हो, आज की नई पीढ़ी क्या सीखेगी? यही सिखा रही हो ना कि बस यही जीवन है, सेक्स 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 और कुछ नहीं जीवन में। अरे कुछ अच्छा बना लो, कुछ अच्छा सिखा दो उन लोगों को। तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारी ये सब चीज देख करके सब लोग जो है वो बड़े खुश हो रहे हैं? जिस देश में खाती हो, जिस देश में रहती हो, जिस देश के लोगों ने तुमको इतनी इज्जत दी, तुम्हारी सीरियल्स देख देख के, तुम्हारी फिल्में देख करके, तुम्हारी वेब सीरीज देख करके, कितनी गंदगी परोसती हो। तुम्हारा जो मन में है वो बनाओ, जिसका मर्जी उससे रिश्ता करवाओ, लेकिन एक फौजी की पत्नी के बारे में, उसके जीवन के बारे में और एक फौजी की वर्दी के बारे में तुम्हें कहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें कायदे से हर एक फौजी के से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि तुमने उसकी वर्दी का मजाक उड़ाया है। मुझे तो देख करके बहुत ही अफसोस हो रहा है। तुम लोग बड़ी हंसते हैं, अपने आप को समझते क्या हो? जीवन में सब कुछ खाली पैसा है, तो तुम कुछ भी परोस कर खाली पैसा कमाना चाहती हो। तुम्हारा अपने जीवन में हमारे देश के लिए, हमारे फौजियों के लिए कोई दायित्व नहीं बनता है। एक अच्छी सी पिक्चर बना ली होती,
इससे ज्यादा लोग देखते। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, चाहे वो बॉर्डर हो चाहे हिंदुस्तान की कसम हो। क्या उसको फेम पैसा नहीं मिला? उन लोगों को बहुत मिला। लेकिन तुम चाहती हो कि छोटी छोटी वेब सीरीज बना बना के और ये टुच्ची टुच्ची चीजें दिखा करके, जरा जरा सा चीजें दिखा के लोगों को उल्लू बना के, क्योंकि लोग तो सेक्स के नाम से पागल होते हैं, तो लोग तुम्हारी सीरीज जरूर देखेंगे। तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम्हारा मकसद है पैसा कमाना। और जो बेचारे कलाकार भटक रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, वो तुम उनसे कुछ भी करवा लो, क्योंकि उन्हें तो सर्वाइव करना है। बॉम्बे आ गए हैं भाई, तो कैसे उनका काम चलेगा? मुंबई में उनको जीवन भी तो चलाना है ना। तो कुछ भी करा लो, कैसे भी करवा लो, वो करने को राजी है। तो आज के नए बच्चों के लिए तुम क्या दे रही हो, क्या परोस रही हो? और मैं एक जीवन जी चुकी हूं पूरी फौजी की पत्नी का। इस तरह से हमारे जीवन को कलंकित करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम दिखाओ रिश्ते जिसकी मर्जी उससे, लेकिन एक वर्दी पहन करके, एक वर्दी को फाड़ करके इस तरह कोई फौजी की पत्नी नहीं करेगी। उसके लिए अपने पति की वर्दी ही सब कुछ होती है। तुमने बहुत ही गलत काम किया है ये गंदगी परोस करके। तुम ये मत सोचना, मैं आज सभी फौजियों के भाइयों बहनों और जितनी भी उनकी पत्नियां हैं सबको कहना चाहती हूं कि आप सब इसके खिलाफ आवाज उठाइए अपनी अपनी। इतनी हिम्मत तुमने अपने, हमारी वर्दी जो हमारे सर का ताज है उसको तुम्हें फाड़ते हुए दिखा दिया। छी 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 छी, कितनी गंदी मानसिकता तुम्हारी है। ये चीज तुम्हारी मानसिकता दिखाती है। ये गंदे गंदे चीजें दिखा करके अपने देश की फौजियों का, उनकी पत्नियों का तुम बाहर देशों में भी मजाक उड़वा रही हो। पता नहीं क्या चाहती हो तुम। अरे कितना पैसा कमाना चाहती हो भाई? हो गया, बहुत गंदगी से कमा लिया, अब कुछ अच्छा बना के कमा लो। भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने दिखाया है ये बहुत ही गलत है। और एक फौजी का जीवन क्या होता है वो एक फौजी ही जानता है। इनकी गंदे सीरियल, इनकी वेब सीरीज देख करके अच्छे अच्छे आज के बच्चे जो हैं वो यही मानसिकता लेके चलेंगे कि फौज में यही सब होता है। ऐसा ना सोचना। वो फौज जो आपके बॉर्डर पे रक्षा करती है, आपके हर जगह अंदरूनी भी आपके दंगे जितने होते हैं सबके सब में सुरक्षा करती है, उनकी पत्नियां इतनी गई गुजरी नहीं होती हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दिन भर सेक्स की बातें करें, सेक्स के बारे में सोचें। कोई अगर मानसिक रूप से बीमार हो तो उसको इलाज होता है। इस तरह से वर्दी फाड़ करके तुम क्या दिखाना चाहती हो? मैं आप सभी से कहूंगी कि इसका एकता कपूर के सीरियल्स का बहिष्कार करिए। जब हम खुद ही नहीं देखेंगे इनके सीरियल, इनके वेब सीरीज, इनकी पिक्चरें, तो ये ठिकाने पे आ जाएंगे। हम ही को उल्लू बना बना के, हम ही पैसे कमा के पैसे, और हमारे देश को बदनाम कर रही हैं, हमारे देश की फौजियों को, हमारे देश की फौज को, उनकी पत्नी को। मुझे तो बहुत बड़ा आघात लगा ये सब देख करके। जो भी फौजी हो या नहीं हो, आप लोग इनकी वेब सीरीज का, इनके सीरियल्स का बहिष्कार करिए। सीरियल्स में भी इन्होंने बहुत अंड दिखाया। इनके किसी भी पात्र को तुम देखना, उसके 4 जगह रिश्ते होते हैं, शादी किसी से होती है, प्यार किसी से होता है। अरे भाई, जीवन ऐसे नहीं चलता है। आपने देखा है जिंदगी में कहीं ऐसा होता है? ठीक है, थोड़ा बहुत दिखा दो, चलता है, लेकिन ये तो पराकाष्ठा हो गई ना बदतमीजी की। ये तो हद हो गई कि तुमने फौजी की पत्नी को इतना ज्यादा दिखा दिया बदतमीज, और तुमने जो है वो एक वर्दी तक फड़वा दी। हद हो गई भाई। ऐसा कहीं नहीं होता है। संभल जाओ एकता कपूर, संभल जाओ। जरा अच्छे काम कर लो देश के लिए। देश को बदनाम करना छोड़ो। कि फौजी नहीं होते ना तो तुम भी नहीं होती, नहीं देश होता। जितना वो लोग करते हैं ना अपने देश के लिए, उसका जो है ना 1000वां भाग भी कभी कर दोगी ना देश के लिए तो मैं मान जाऊंगी। मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप लोग खुद ही समझदार हैं। लेकिन इस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और इस बात का मुझे बहुत दुख है कि देश की जानी मानी हस्तियां या कोई भी इस बारे में, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स हैं भाई मेरे और बहनें जो कि इसके लिए उन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, आप
एकता कपूर के सीरियल सीरीज हर चीज का बहिष्कार करिए। इन्हें सिखा दीजिए कि जब हम नहीं देखेंगे तो तुम्हें देखते हैं कौन तुम्हें पैसे तुम्हें दिलवाता है, कहाँ से तुम पैसे लूट रही हो। हमारे देश को लूट के, हम ही को लूट करके, हमारे फौजियों को, हमारे फौजी की पत्नी को तुम बदनाम कर रही हो। तुम्हें सॉरी मांगना पड़ेगा, तुम्हें अपनी भूल के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। भूल तो नहीं कहूंगी मैं, ये तो तुमने जानबूझ के बनाया है, ये तो तुम्हारा पैसे कमाने का फंडा था। तो इस चीज के लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी एकता कपूर। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा और अपने बच्चों को इन सब वेब सीरीज इन फालतू की चीज़ों से बचा के रखिए। और भी बहुत कुछ अच्छा है दुनिया में देखने के लिए, तो आप अपने बच्चों को अच्छा देखने के लिए प्रेरित करिए। 18 साल का टप लगा देने से कि 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, उनको तुम बिगाड़ रही हो और तुम कुछ नहीं कर रही हो। तो मेरे सही माता पिता, सभी बहनों से, सभी भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को इसकी वेब सीरीज से बचाइए, अपने देश को बचाइए, फौजियों की एक अच्छी छवि अंदर लाइए। फौजी ऐसे नहीं होते हैं, ना उनकी पत्नियां ऐसी होती हैं, और नहीं हम सवाल ही नहीं उठता इतनी बेइज्जती किसी वर्दी का करने का। अरे भाई, ये वर्दी ही तो रोजी रोटी है, यही तो उनकी आंखों का सर का ताज है। तो आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और इन टुच्चे टुच्चे एकता कपूर, फेंकता कपूर, इनके सीरियल्स और सीरीज बचाइए अपने बच्चों को। धन्यवाद।